हमारी जो पंच तत्वों से बनी हुई देह है, यह मात्र एक पदार्थ है और फर्क बस केवल इतना है कि जो देह है वो जीवित पदार्थ है और इस संसार में दूसरे जो भी जितने भी पदार्थ हैं वो निर्जीव भी है और सजीव भी है। जब तक इस पदार्थ के अंदर, देह रूपी पदार्थ के अंदर चेतना विद्यमान है, प्राण ऊर्जा विद्यमान है, तब तक हम नियमित निरंतर रूप से गति करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे ही देह से चेतना अलग हो जाती है, वैसे ही इस सांसारिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में व्यक्ति के मौत की घोषणा हो जाती है, यानी कि वह व्यक्ति मर चुका है। अब देह और प्राण, इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों में गहरा ताल्लुक है, संबंध है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से स्थूल शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के साथ में स्थूल शरीर है। अब जब भी मौत हो गई तो इस देह से प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा। वैसे ही यह देह मृत हो जाएगी, यानी कि मौत हो जाएगी। अब 365 दिन 24 घंटे हर व्यक्ति के संपर्क, संबंध, व्यक्ति, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, इन सब से जुड़े हुए हैं। अब अगर पंच तत्वों से बनी हुई देह से पंच विकारों को अगर निकाल दिया जाए तो क्या यह जीवन गति कर पाएगा? जन्म से लेकर मरण तक का सफर किसके लिए पूरा होता है? कोई व्यक्ति अगर जन्म से लेकर मरण तक का सफर पूरा करने के लिए कर्म करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विकारों के दलदल में धंसा रहता है, फंसा रहता है और इस जन्म जीवन के इस सफर को पार करता है। अब मान लीजिए अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में कर्म करने की कोई उत्कंठा, कोई जिज्ञासा, कोई समर्पण ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो जितने भी पंच विकार है वो हमने तो पैदा किए नहीं, या हमारे जन्म होने के बाद में 10 दिन, 5 दिन, 10 साल, 15 साल, 25 साल के बाद में तो ऐसा तो कोई नहीं कि हमने पंच विकार प्रकट हुई स्वतः, या हमने लाए हैं, या कोई वस्तु है जो पहले हमारे पास में नहीं थी और बाद में आ गई, ऐसा तो नहीं है। जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी से पूरा संसार चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे लोग, जिसमें सभी के अंदर वैराग्य पैदा हो जाए और भक्ति पैदा हो जाए और सारे के सारे लोग सारा संसार छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाए, साधु सन्यासी बन जाए, योगी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि संसार बहिर्मुखी है और इस बहिर्मुखी जीवन का आधार है जो व्यक्ति है या पदार्थ है। यानी कि ऐसा कहे कि पदार्थ है। अब पदार्थ निर्जीव भी हो सकते हैं और सजीव भी हो सकते हैं। तो पंच तत्व जो पंच विकारों को भोग कर जीवन का निर्वहन करते हैं और इसी तरीके से जीवन के जरिए जीवन का जन्म होता है, जीवन के जरिए जीवन का जन्म होता है, जीवन के जरिए जीवन का जन्म होता है। जो पुराना जीवन है वो खत्म होता है, नया जीवन वापस बदलता रहता है। अब इसी कड़ी में प्रतिदिन हजारों लाखों करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। लेकिन हम जीवन को अगर समझे कि मान लीजिए इस जो देह है, हमारी जो ये देह है, इस देह की पहचान का जो आवरण है वो है बाहरी आवरण। हमारे घर, परिवार, समाज, गांव, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, जो भी जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, इस पारिवारिक सामाजिक समाज में, गांव में, सब जगह हमने जो पहचान स्थापित की, आखिर ये पहचान किसकी है? चेतना की पहचान नहीं है, ये पहचान है देह की। या तो देह की है
या देह के जरिए किए जाने वाली कर्म की पहचान है। जैसे ही आप कहीं पर गए, किसी कार्यक्रम में गए, किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी मित्र के घर पे गए, तो वहाँ पर जाते ही जैसे ही आपको देखते हैं तो वो आपको नहीं देख रहे, वो आपकी देह को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हैं। और ये जो चेहरा आवरण है, जो ये चमड़ी है, यही पहचान का जरिया है। इस देह के ऊपर से अगर ये चमड़ी हटा दी जाए, अगर ये पूरी बाहर की जो भी जितने भी चमड़ी अगर हटा लेंगे, एक ऐसी कल्पना करके देखें कि जो भी शरीर है, देह है, उसके बाहर की अगर ये चमड़ी हटा ली जाए तो फिर आपको कौन पहचान पाएगा। अगर कहीं पर 100 लोग हैं और 100 लोग सामने से पहचान पा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, ये वहाँ का रहने वाला है, इसका गाँव ये है, इसका धर्म ये है, इसका समाज ये है, इसकी उम्र ये है, इसके पिताजी का नाम ये है। अब 100 लोगों के ऊपर से अगर ये बाहरी आवरण जो पहचान का जरिया है, ये चमड़ी, वो अगर हटा लिया जाए तो अंदर तो केवल नर कंकाल है। अंदर तो फिर क्या है? खून है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मल है, मूत्र है। देह के अंदर है क्या? यही तो है, इसके अलावा है क्या? तो जो पहचान का जरिया है जो वो इस संसार में, वो है हमारी देह। और देह भी नहीं है, देह का बाहरी आवरण, कि जैसे मैं हूँ तो मेरी ये जैसे जो भी शक्ल है, इस शक्ल के माध्यम से लोग जानते हैं। आपको भी अपने घर परिवार समाज के लोग जो भी जितने आपके आसपास में, वो आपको किससे जानते हैं? शक्ल सूरत से ही तो जानते हैं। आपके अंदर आपका अंदर का जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या अंदर की जो नर कंकाल की संरचना है, वो तो सब में एक जैसी ही है। तो सांसारिक जीवन में पहचान का जरिया है वो है हमारी देह। और जैसी देह के जरिए हम जब भी जैसे भी जो भी जितने भी कर्म करते हैं, उसके अनुरूप ही हमारे चेतना का निर्माण होता है। और हम जब जीवन को जानने, पहचानने, समझने या खोजने का प्रयास करते हैं, तो जिस तरीके से हमारे साथ में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, जैसे हमारा जब भी जन्म हुआ उसके 10-15 साल की काल अवधि में आगे पीछे जो भी मित्र हमारे साथ में जन्म हुआ है, हमारे गांव में या हमारे आसपास में जितने जो भी जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो जिन लोगों का जन्म हुआ है हमारे साथ में, वो हमारे साथ में बचपन में बच्चे थे, तो हम भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे। फिर हम जब जवान हो गए तो हमारे साथ में जिनका जन्म हुआ है वो भी जवान हो जाएंगे। फिर हम जब बूढ़े होंगे तो हमारे साथ में हम जब बूढ़े हो रहे हैं तो हमारे साथ में जिन लोगों का जन्म हुआ था वो भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर 10-15 साल की अवधि में जब बूढ़े होने के बाद में जब हम मर जाएंगे तो हमारे साथ में जिन लोगों का जन्म हुआ था वो भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो अस्तित्व है वो किसी भी तरीके से कोई भी हमारे जीवन के अस्तित्व का कोई भी महत्व नहीं है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे किए हुए कर्म महत्वपूर्ण है। इत्यादि बातों पर अगर हम चिंतन करें तो हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ पाते हैं। तो कोई गरीब व्यक्ति होता है, वो गरीब बनकर जन्म से लेकर मरण तक का सफर तय करता है, और कोई अमीर है तो वो अमीर बनकर जन्म से लेकर मरण तक का सफर तय करता है। फर्क बस केवल इतना ही है। कोई गरीब है तो रुकी सुखी चटनी रोटी खाता है, और कोई बहुत बड़ा अमीर है तो महंगी महंगी 5 स्टार होटलों में बहुत महंगे महंगे भोजन खाता है। भूख गरीब में भी वो की वो है, अमीर में भी वो की वो है। जो अमीर है वो लाखों करोड़ों और वो खरबों के बंगले में रहता है, और एक जो गरीब है वो सर्वसाधारण झोपड़ी में रहता है। तो सांसारिक लौकिक जगत में जो पदार्थवादी उपलब्धियां है या जो पदार्थवादी सफलता है उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है। लेकिन वास्तव में असली अमीरी को कौन प्राप्त कर रहा है? जो ध्यान के जरिए, साधना के जरिए, भक्ति के जरिए, सत्संग के जरिए, चेतना के तल पर सात्विक कर्म करके, भाव शुद्धि करके, अन्न शुद्धि करके, कर्म शुद्धि करके, वाणी शुद्धि करके, योग, साधना, ध्यान के तप में तप कर कौन अपनी चेतना को नित्य नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, वो वास्तविक अमीर है। क्योंकि मौत को प्राप्त करते ही धन, साधन, वस्तु, पदार्थ की जो भी सांसारिक सफलता है, भले ही आपने पूरी दुनिया पर कब्जा क्यों न किया हो, भले ही आपके सामने सोने की महल में क्यों न रह रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी मौत होगी सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा। उस समय देह भी आपका छूट जाएगा, केवल आपके पास में आपकी चेतना रहेगी। लेकिन उस
चेतना शक्ति जब तक देह में थी तब तक उस देह ने कैसे कर्म किए, सात्विक कर्म किए, किसी का बुरा किया है, चोरी की है, लूट की है, किसी का पैसा खाया है, या पूरे जन्म जीवन पर सेवा की है, दया की है, करुणा की है, किसी का बुरा नहीं किया, सच्चाई पर चले हैं, नेक कर्म पर चले हैं, नेकी पर चले हैं। तो कर्मों के माध्यम से हमने हमारी चेतना या प्राण ऊर्जा का कैसा निर्माण किया है, वही हमारी असली अमीरी है। तो सांसारिक लौकिक अमीरी है वो पदार्थवादी है, और लेकिन जो चेतना तल की जो अमीरी है वो है सूक्ष्म है। तो ठीक उसी तरीके से इस उदाहरण को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा अमीर है, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के पास में 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी है, इसके पास में इतनी BMW है, इतने बंगले हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ है, इतनी गाड़ियाँ है, इतना पैसा है, इतना करोड़ों का टर्नओवर है। ये अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि ये पदार्थ हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी है और वो सत्य को प्राप्त कर चुका है, या ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, या उसने आत्म कल्याण या आत्म साक्षात्कार कर लिया है, या उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो उसकी देह तो जैसी अमीर की देह है या आपकी और हमारी देह है वैसी की वैसी देह रहेगी। लेकिन उसने योग के जरिए, साधना के जरिए, त्याग के जरिए, तपस्या के जरिए मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो उसने वह जो उसकी जो आत्मज्ञान की उपलब्धि है या जो मोक्ष प्राप्त की उपलब्धि है वो सूक्ष्म है, वो कोई दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ नहीं है, कि ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि भाई ये मोक्ष है, इसके लिए इसके पास में देखो ये मोती है, मोती तो है नहीं, क्या ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं कि इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो मोक्ष यह अंतर्मुखी सूक्ष्म दुनिया है जिसके बारे में हम किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे जीवन को जी रहे हैं तो हमें सात्विक सतोगुणी कर्म जरूर करना चाहिए और नियमित निरंतर रूप से सतोगुणी मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल बन सके, आगे बढ़ सकें। जरूर सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन का निर्वहन करने के लिए, हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए धन, साधन, पदार्थ, वस्तु, प्रसिद्धि, नाम सबसे जुड़े रहे। लेकिन हमें इसके साथ साथ में अपनी चेतना के कल्याण के लिए भी कर्म जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें हैं। दिल से शुक्रिया।